नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है ये लीव ऑटो क्रेडिट को लेकर है। 4 दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड का एक लेटर जारी हुआ है और उसके अंदर संबंधित जो लीव से संबंधित जितने भी विभाग हैं, डीसी हैं और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वीए हैं, उनको यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी आपको लीव जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको यहाँ पे अपडेट करने हैं। और उसी के बाद में यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी ऑटो क्रेडिट की सुविधा हो जाएगी स्टार्ट। तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो देखेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया है उसके बारे में बताऊँगा, यहाँ पे उसका एनालिसिस करके कि उसमें क्या बोला गया है और क्या आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और यहाँ पे जितने बोर्ड के लेटर आते रहते हैं रेलवे बोर्ड के रूल और रेगुलेशन से आपको अवगत कराता रहूँ। और मेरा जो मोटिवेशन है आपके लिए और भी यहाँ पे काम करेगा। आप जैसे यहाँ पे लाइक करोगे वीडियो को तो मैं और भी अच्छी ऊर्जा के साथ में आपको यहाँ पे रूल और रेगुलेशन आपके सामने पेश कर सकूँगा। तो देखिए, अब मैं चलता हूँ आपको जो आज 4 दिसंबर को जो आया है लेटर यहाँ पे रेलवे बोर्ड का, उसमें क्या दिया गया है तो अपन देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेलवे बोर्ड का 4 दिसंबर 2023 को यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया था सभी पीसीपीओ को और जो पीएफए है उनको यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया था, जो इसमें जिसका सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑटो क्रेडिट ऑफ लीव इनटू लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय एंड वेरिफिकेशन। जो संबंधित विभाग है यहाँ पे दिया गया है कि जो लीव का ऑटो डेबिट यहाँ पे होगा एम्प्लॉय के अकाउंट्स में, लीव अकाउंट्स में, और उसका जो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे जो संबंधित विभाग है उसको। अब यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है कि जो एचआरएमएस पे उस पर लीव मॉडल यहाँ पे 1 अगस्त 2023 को ही लॉन्च कर दिया गया था। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट फंक्शन था और एंश्योर जो अपडेशन ऑफ लीव का इसकी दिशा में यहाँ पे काम हो रहा था। और जो अभी जो प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है उसको भी अपने को यहाँ पे तत्काल प्रभाव से पूरी करनी है। इसलिए अगर यहाँ पे लीव के से संबंधित कोई डीसीवीए है जो उसके लिए वीडियो यहाँ पे खास होने वाला है कि देखिए कि जो वेरिफिकेशन की पावर है ये इनके पास में ही है, एम्प्लॉय के पास में है, किसी प्रकार की कोई पावर यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपको सभी को यहाँ पे जागरूक होना भी ज़रूरी है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ एलएपी और हाफ एलएपी ड्यू फॉर दी एम्प्लॉय एज ऑन 1 जनवरी 2023 विल बी टेंटेटिवली। यहाँ पे जो एलएपी आएंगी और हाफ एलएपी आएंगी 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे आपके अस्थायी रूप से आपके जो लीव अकाउंट्स है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। लेकिन ये जो कंसर्न जो लीव एडमिन है उसके द्वारा यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद ही क्या होंगी, ये स्थायी यहाँ पे होंगी। उससे पहले क्या रहेंगी, अस्थायी यहाँ पे रहेंगी। एक्चुअली जो क्रेडिट होगी लीव टू दी लीव अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय विल बी डन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स। यहाँ पे जो वास्तविक जो जमा होंगी लीव आपके अकाउंट्स में प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उसके डिटेल्स को वेरिफिकेशन के बाद में ही यहाँ पे क्या करी जाएंगी, यहाँ पे क्रेडिट करी जाएंगी। क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो अनाधिकृत रूप से एब्सेंट हो जाते हैं या कोई रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनके लिए जो ये जो वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी जो कंसर्न जो लीव एडमिन यूनिट है उसको यहाँ पे दिया गया है। दी प्रोसेस ऑफ मैनुअल वेरिफिकेशन इज अंतरिम होगा। अगर मान लो यहाँ पे पेंडिंग लॉन्च ऑफ रिलेटेड मॉडल्स सच ए कैडर मैनेजमेंट, अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसमें जो आपको मैनुअल जो वेरिफिकेशन है उसको यहाँ पे आधार यहाँ पे माना जाएगा। जो कहते हैं ना, आप जब पेपर देंगे उसमें बोला जाता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जब पेपर आता है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसी को मान्य करी जाएगी।
तो इस प्रकार जो तीसरा नंबर का टॉपिक है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो मैनुअली जो वेरिफिकेशन किया जाएगा वो यहाँ पे अंतरिम होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे जब तक आप पूरी तरीके से अपडेट नहीं होगा ऑनलाइन तो एरर यहाँ पे आ सकती है। पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे जो लीव है वो यहाँ पे आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होंगी। यहाँ पे ये चीज़ें इसने 3-4 पर यहाँ पे रिपीटेशन कर दी। 31 दिसंबर 2023 को जो ऑटोमेटिक आपके अपडेट होंगी वो आपके वेरिफिकेशन के बाद में ही आपके जो क्रेडिट है उसके अंदर यहाँ पे जो अकाउंट्स है उसमें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी वेरिफिकेशन के बाद में। और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो संबंधित जो लीव सेक्शन है वो यहाँ पे उसके द्वारा करी जाएगी। यहाँ पे कुछ जो केस है उनमें वेरिफिकेशन क्या है, अगर पेंडिंग में है तो जो उनकी लीव है ऑटोमेटिकली क्रेडिट यहाँ पे नहीं होगी। जिनके वेरिफिकेशन पेंडिंग में रहे उनके लिए ऑटोमेटिकली क्रेडिट यहाँ पे नहीं होगी। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक विशेष सुविधा दी गई है कि 2024 के जो RH और CL है वो आपको दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में यहाँ पे दे दिए यहाँ पे जाएंगे। फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी CL और RH की लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। और जो प्रोसेस होगी विल भी आपको जो भी यहाँ पे प्रोसेस करनी है क्रेडिट से संबंधित वो 20 दिसंबर 2023 तक ही यहाँ पे कर लेनी है। यानी जो यहाँ वेरिफिकेशन संबंधित जो भी आपको प्रक्रिया करनी है लीव के वेरिफिकेशन संबंधित वो आपको 20 दिसंबर 2023 से पहले यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे इसके संबंध में जो विस्तृत जानकारी दी गई है वो HRMS की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की गई थी रेलवे बोर्ड के जो लेटर जारी किए गए थे 1 अगस्त 2023 को और 23/11/2023 को कि कंप्लीट जो वेरिफिकेशन है एम्प्लॉय का लीव बैलेंस का वो 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पाया कुछ ऑब्जर्व किया इन्होंने कि जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अच्छी गति से यहाँ पे नहीं हो रही है, यानी उसकी जो प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की वो धीमी गति से यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे कि ये बोल रहा है 5वें नंबर के जो है कीपिंग इन व्यू द अर्जेंसी ऑफ द मैटर ऑल द लीव एडमिन में काइंडली बी इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज रेस्पेक्ट ऑफ LAP हाफ LAP बिफोर 24/12/2023 एंड फॉर CL एंड RH बाई 19/12 यहाँ पे 2023 कि यहाँ पे जो अर्जेंसी है उसको देखते हुए जो लीव का एडमिन है वो यहाँ पर आपकी जो LAP और हाफ LAP है उनसे संबंधित जो वेरिफिकेशन है, यानी अभी 2023 चल रहा है तो 2023 की जो LAP और हाफ LAP का जो वेरिफिकेशन है वो 24 दिसंबर 2023 से पहले यहाँ पे कंप्लीट कर ले। और जो CL और RH है वो 19 दिसंबर 2023 यहाँ पे रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो DC है VA है इनको कितनी यहाँ पे डेट दी गई है, तो ये डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया था ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 4/12/2023 को। अब देखेंगे यहाँ पे आगे यूजर मैनुअल दिया हुआ है पीरियोडिकल जो ऑटो क्रेडिट की जो सुविधा उपलब्ध होगी लीव की वो आपको कहाँ से करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट आप आपके HRMS ID ओपन करोगे, क्या करोगे आप अपने HRMS ID ओपन करोगे और HRMS ID ओपन करते ही लीव मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप उसके अंदर जाओगे लीव मैनेजमेंट के अंदर तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। अब इससे छेड़खानी कौन कर सकता है? अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू क्रेडिट ड्यू लीव टू द एम्प्लॉय द प्रपोजल फॉर द सेम मे बी इनिशिएटेड बाय क्लिक ऑन जो पीरियोडिक क्रेडिट ऑफ लीव है। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक बॉक्स बना हुआ है लीव मैनेजमेंट में जाके क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स में पीरियोडिक क्रेडिट ऑफ लीव लिखा हुआ है। उसके ऊपर जो डीलिंग क्लर्क है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका लिंक एक्सेस किसके पास में होता है? डीलिंग क्लर्क के पास में होता है। तो जैसे उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो सेकंड इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है, बिल यूनिट सेलेक्ट करना है और जो क्रेडिट ईयर सेलेक्ट करनी है एंड क्रेडिट मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में
अगर मान लो वंस ऑफ द नेसेसरी सिलेक्शन इज मेड एंड प्रोसीड बटन इज क्लिक अब अपॉन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे प्रोसीड बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पे, और वो लिस्ट की कौन से एम्प्लॉय की दिखाई देगी, वो ऐसे एम्प्लॉय की दिखाई देगी जिनका जो वो क्या बोलते हैं, जिनका जो लीव बैलेंस है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रपोजल नहीं किया गया है, उनकी यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एग्जिस्ट इन दैट बिल यूनिट फॉर whom the proposal has not been initiated so far will be shown by default the leave value। मान लो गलती से किसी की लीव वैल्यू LAP 15 है, हाफ LAP 10 है, CL 8 है एंड रिस्ट्रिक्टेड जो हॉलीडे है 2 है, और यहाँ पे 0 इन केस ऑफ वर्कशॉप विल बी शो दिखा रहा है, यानी ये बैलेंस उनके पास में है और यहाँ पे 0 दिखा रहा है। द एम्प्लॉय फॉर होम द प्रपोजल नीड्स टू बी इनिशिएटेड नीड टू बी सिलेक्टेड बाय क्लिक ऑन चेक बॉक्स। उसमें से ऐसा कोई एक कैंडिडेट है, उसका आपको यहाँ पे उसके नाम के आगे जो बॉक्स दिया हुआ देखें, यहाँ पे बॉक्स के चार तरफ भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ आपको यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? रीजन डालना पड़ेगा। इन केस दी क्रेडिट वैल्यू ऑफ लीव नीड टू बी अलर्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द सेम नीड टू बी सिलेक्ट फ्रॉम द स्पेशल रूल ड्रॉप डाउन विच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टाफ मिलेगा आपको। स्कूल स्टाफ है, उसकी LAP इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट एंड वैल्यू ऑफ LAP नीड टू बी रिड्यूस appropriate value may be edited as LAP will be made editable on selection of this special। यहाँ पे रूल है। अब यहाँ पे LWP है, अनऑथराइज्ड जो एब्सेंट होता है उसके लिए भी यहाँ पे रूल दिए गए हैं। और जो फील्ड स्टाफ है उसको 10 CL की जगह कितने CL दिए, सॉरी जो फील्ड स्टाफ है उसको 8 की जगह 10 CL यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे कमी करने के लिए जो 7 यूनिट होता है उसके लिए भी कमी करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और इसके अलावा जो हैंडीकैप है उसको 4 CL यहाँ पे एक्स्ट्रा दी जा रही है, अगर उसके जो SR है उसमें हैंडीकैप का यहाँ पे उल्लेख किया गया तो है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो वर्क फ्लो मॉडल है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पेंडिंग टास्क है उसको आप अप्रूवल करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड वैल्यू हैव बीन एंटर्ड द यूजर में देन इनिशिएट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल थ्रू पेंडिंग टास्क इन वर्कफ्लो मॉडल। द प्रपोजल विल बी इनिशिएटेड बाय डीलिंग क्लर्क के द्वारा, फिर उसके बाद में वेरीफाई जो अथॉरिटी है उसके द्वारा, फिर अप्रूविंग जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। देखिए एक बार अगर आपका लीव बैलेंस असाइन हो गया है व्यक्तिगत रूप से और सेव कर लिया आपने सेपरेटली, उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहेगा 1 जनवरी और 1 जुलाई को। अब देखिए पब्लिक जो पीरियडिक जो क्रेडिट है ऑफ लीव रिपोर्ट, उसके बारे में आपको कहाँ क्या करना है। जो पीरियडिक क्रेडिट ऑफ लीव रिपोर्ट देखना है कि आपकी चाहे तो देखिए यहाँ पे पीरियडिक क्रेडिट ऑफ लीव रिपोर्ट दिया हुआ है फॉर ऑफिस यूज के लिए। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अब उस इंटरफेस में आपको यहाँ पे जब आप देखोगे दिस अंडर प्रोसेस में भी लिस्ट उनकी दिखाएगी जिनकी जो ऑटो क्रेडिट एज इनिशिएट कर दिया बट कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ, उनकी अंडर प्रोसेस में दिखाएगा। कंप्लीट जिनका ऑटो क्रेडिट को इनिशिएट करके कंप्लीट जो प्रोसेस हो चुकी है और जो फाइनल जिनको अप्रूवल मिल जाएगा उनको कंप्लीटेड में दिखाएगा। और कुछ इस प्रकार की यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अब ये लिस्ट आपको जैसे मिलेगी उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, यानी आपको यहाँ पे लिस्ट ये मिल जाएगी फाइनल रूप से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन इज मेड एंड प्रोसीड बटन इज क्लिकिंग अपॉन द इंटरफेस विल शो लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय अलोंग विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग स्टेटस। यहाँ पे आप
स्टेटस फिर खुद का यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का एक लीव मॉडल था। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल रूप से भी बताऊंगा एक दिन, उसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको शायद देखने में समस्या आ सकती है इसको, तो उसमें मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको आप बता दूंगा किस प्रकार से आपको लीव की वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि जो अपने साथीगण है रेलवे कर्मचारी, उनको रेलवे बोर्ड जो लेटर आते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिल सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।